नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जनवरी में जब भारत साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारा था 2-1 से, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सपना सपना ही रह गया। इस बार मैं कहूँगा इंग्लैंड में हमारा चौथी बार टेस्ट सीरीज जीतने का सपना सपना ही रह गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था, ना मैंने, ना आपने, ना पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने, कि जिस टेस्ट मैच का हम 9-10 महीने से इंतज़ार कर रहे थे उसका हाल इतना बुरा होगा। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5th टेस्ट मैच के बारे में, जो कि एडग्वास्टन में खेला गया 1 से 5 जुलाई तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ बदला था, जैसा कि मैंने बताया था। भारतीय कप्तान बदले, इंग्लैंड के कप्तान बदले, कोच बदले, ठीक है, लेकिन नहीं बदली तो भारत की किस्मत। जो भारत की किस्मत बल्कि पहले इतनी अच्छी चल रही थी, हम 2-1 से आगे थे, और वो टेस्ट मैच जो 10 सितंबर को होना था वो अब 1 जुलाई को हुआ। और अब लोग ये भी कहने लगे कि काश वो टेस्ट मैच तभी हो गया होता, लेकिन तब कोविड केसेस आ गए और फिर सब लोग आईपीएल खेलने चले गए। तो फिर कहीं ना कहीं एक रिदम होता है, और ऐसा होता भी है। अगर आप किसी अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे तो कोई भी यही कहेगा कि सही बात है, अगर आप तब खेलते तो क्या पता जीत जाते, लेकिन अब खेले। लेकिन इफ्स एंड बट्स की क्रिकेट में या ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय दूसरे ऐसे टेस्ट तेज हम बात करें तेज गेंदबाज बने जिन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी करी। इससे पहले श्री कपिल देव जी ने काम करा था। तो 35 साल बाद ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे भी टॉस की किस्मत नहीं बदली। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत टॉस हारते हैं, या महेंद्र सिंह धोनी भी हारते थे, ऐसे ही वो भी टॉस हारे। और बेन स्टोक्स ने कहा कि हम चेस करेंगे, जैसे हमने पिछले 3 मैचों में 275 प्लस करे। तो भारत ने बैटिंग करनी शुरू करी, और एक वक्त भारत 98 पे 5 हो गया। अगर हम बात करें, गिल 17 रन पे आउट हो गए, विहारी 20 रन पे आउट हो गए। इसके सिवा अगर हम बात करें तो पुजारा 13 रन पे आउट हो गए, उनकी वापसी होनी थी। विराट कोहली बाहर की बॉल को खेलते हुए आउट हो गए, जो कि अक्सर पहले नहीं होता था। इसी को हम कहते हैं बुरा वक्त, 11 रन पे। श्रेयस अय्यर भी शॉर्ट बॉल उनको लगातार तंग कर रही है, वो 15 रन पे आउट हो गए। तो जिमी एंडरसन की घातक गेंदें और मैथ्यू पॉट्स की घातक गेंदें भारत को तंग कर रही थी, और बादल थे। लेकिन फिर आई आंधी ऋषभ पंत और सर रविंद्र जडेजा की। जी हाँ मेरे दोस्तों, दोनों के बीच 222 रन की एक बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई, जो कि हम बात करें भारत के लिए 6 विकेट की, हम बात करें तो 5वीं हाईएस्ट साझेदारी है। तो यहाँ से मैच काफ़ी पलटा और 320 रन तक भारत पहुंच गया। उसके बाद ऋषभ पंत 146 रन पे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे चौके छक्के लगाए। और जी अगर हम बात करें, उनका टोटल 5वां शतक था। इंग्लैंड में उनका दूसरा शतक था, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा शतक था, और सेना में चौथा शतक था। ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें सिडनी में, साउथ अफ्रीका में हम बात करें केप टाउन में, इंग्लैंड में पहले ओवल में, और अब यहाँ पे इंग्लैंड में फिर एडग्वास्टन में, और एक चेन्नई में भी लगाया था। तो जब भारत फंसा होता है तो अपने ही गुरु महेंद्र सिंह धोनी की तरह भारत को एक सेवियर की तरह बचाने आते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, फिर बात करते हैं सर रविंद्र जडेजा की, जो कि हैं मैन इन फॉर्म। खासकर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में, आईपीएल में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन फिर एक अच्छी वापसी करी। पहले 175 रन श्रीलंका के सामने मार्च में बनाए थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे 104 रन बनाए। इसके बाद नीचे भी शमी ने अच्छे 15 रन कंट्रीब्यूट करे, और अब लग रहा था कि भारत शायद 375 तक निपट जाएगा। पहले दिन 338 पे 7 था, लेकिन फिर एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत ही अच्छे 35 रन मारे। और किसको मारे? स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा होगा, अरे ये युवराज सिंह तो नहीं। तो जैसे T20 में हाईएस्ट रन बनाए हैं युवराज सिंह ने और खाए हैं ब्रॉड ने, अब ऐसे ही हाईएस्ट रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में जसप्रीत बुमराह ने, और उसके बाद जो खाए हैं वो खाए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ये चौका, ये छक्का, ये चौका, ये छक्का, लगातार बैक के बहुत अच्छे शॉट्स लगाते रहे। इसी बदौलत भारत 416 रन तक पहुंच गया। ऋषभ पंत और हम बात करें जडेजा के शतक, इसके सिवा हम बात करें तो बुमराह के जो 31 रन थे अच्छे फटाफट। बॉलिंग में अगर हम बात करें, जिमी एंडरसन फिर पंजा खोला। ये तो बस ऐसी बात है कि हम कहते हैं शाम के बाद रात होती है, और जिमी एंडरसन भारत के सामने 5 विकेट लेते ही हैं। इसके सिवा मैथ्यू पॉट्स को 2 विकेट, स्टोक्स को 1 विकेट, रूट को 1 विकेट, और ब्रॉड को 1 विकेट। 416 के जवाब में एक वक्त इंग्लैंड 83 पे 5 हो गया था। हम बात करें क्रॉली आते ही 6 रन पे आउट हो गए, बुमराह ने विकेट ली। उसके बाद हम बात करें एलेक्स ली भी 6 रन पे आउट हो गए, ओली पोप 10 रन पे आउट हो गए। तो 3 विकेटें बुमराह ने ली, तो दूसरा दिन उनके नाम था, क्योंकि 31 रन भी बनाए और 3 विकेटें भी ली। इसके सिवा अगर हम बात करें, उसके बाद जो रूट 31 रन पे आउट हो गए, मोहम्मद सिराज की एक अच्छी बॉल पे कट करते हुए कीपर ऋषभ पंत ने कैच ली। और फिर जैक ली जो कि नाइट वॉचमैन थे, वो आती 0 पे मोहम्मद शमी की एक अच्छी स्विंग बॉल पे आउट हो गए। लेकिन फिर एक 66 रन की अच्छी साझेदारी हुई कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टॉ के बीच। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा कप्तान जसप्रीत बुमराह ने, और 25 रन पे बेन स्टोक्स को चलता किया। लेकिन तभी कुछ गर्मा गर्मी हुई जॉनी बेयरस्टॉ और विराट कोहली के बीच, और जो जॉनी बेयरस्टॉ लगभग 61 बॉलों में 19 रन पे खेल रहे थे, उन्होंने लगभग आप लगा लीजिए फिर फटाफट 106 रन बहुत जल्दी बना दिए अगले 85 रन लगभग 60 गेंदों में। और फिर 241 तक कोई विकेट नहीं गिरी। अगर हम बात करें मैथ्यू पॉट्स और जॉनी बेयरस्टॉ के भी लगभग 91 या 92 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो आउट हुए 106 रन पे,
मोहम्मद शमी की बॉल पे विराट कोहली ने स्लिप में एक अच्छा कैच लिया और उनको एक सेंड ऑफ भी दिया। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड आती है, 1 रन पे आउट हो गए सिराज की बॉल पे। उसके बाद सैम बिलिंग्स 36 रन पे बोल्ड हो गए सिराज की बॉल पे। और लास्ट विकेट जो गिरी वो गिरी मैथ्यू पॉट्स की 19 रन पे। मोहम्मद सिराज ने एक और विकेट ली और श्रेयस अय्यर ने स्लिप में अच्छी कैच ली। स्लिप में अच्छी कैचिंग तब हो रही थी शुभमान गिल या हम श्रेयस अय्यर की खासकर बात करें तो। अगर हम भारतीय तेज गेंदबाजी की बात करें तो कप्तान बुमराह को जैसे कि मैंने बताया 3 विकेट मिले, शार्दुल को 1 विकेट, शमी को 2 विकेट और मोहम्मद सिराज को 4 विकेट। जैसे हम बात करें, आपको याद होगा मेलबर्न में 5 विकेट लिए थे, गाबा में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, 4 विकेट वहाँ भी लिए थे और लॉर्ड्स में 4-4 विकेट दोनों इनिंग में लिए थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। और जो इंग्लैंड 83 के 5 था वो 284 तक भले ही पहुंचा हो, लेकिन भारत के पास 132 रन की लीड थी। तो पहले जो पूरे 3 दिन थे वो भारत के नाम रहे, क्योंकि भारत 125 पे 3 था। जरूर आते ही फिर गिल आउट हो गए 4 रन पे एंडरसन की बॉल पे, बिहारी भी 11 रन पे ब्रॉड की बॉल पे आउट हो गए। विराट कोहली का एक एज लगा, कीपर ने कैच छोड़ दी लेकिन रूट ने पकड़ ली, इसी को ही तो आप कहते हैं बुरा वक्त, 20 रन पे आउट हो गए। लेकिन भारत 153 पे आप लगा लीजिए 3 था और यहीं से मैच पलटा जो भारत हारा। पुजारा ने खराब शॉट खेला, इतना अच्छा खेल रहे थे, 66 रन बनाए। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि जो पुजारा इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचों में पहली इनिंग में डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस नहीं कर पाए, उन्होंने 5 इनिंग में बहुत अच्छा खेला। हम बात करें दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में, चौथे टेस्ट में और 5वें 50 में भी लगातार तीनों टेस्ट मैचों में उन्होंने लास्ट के जो 3, 4, 5 टेस्ट थे 50-50 प्लस रन मारे। लेकिन वो जो उन्होंने शॉट खेला काफ़ी बुरा था। और उसके बाद लेकिन ये है कि पारी उन्होंने संभाल ली थी और फिर भारत 190 तक था। और यहाँ से आया सबसे टर्निंग पॉइंट, श्रेयस अय्यर जिनकी शॉर्ट बॉल की कमजोरी थी, ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच हैं वो KKR के भी कोच थे और श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छे जानते हैं। श्रेयस अय्यर जो कि अच्छे 3 चौके लगा चुके थे, लगभग 19 रन पे खेल रहे थे, पॉट्स ने एक शॉर्ट बॉल डाली और वो कैच हो गए। फिर पंत ने भी एक रिवर्स स्वीप करा, जैसा कि वो अक्सर कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि इतना अच्छा खेलते हैं लेकिन कभी कभी आउट होकर फंसा जाते हैं। और वही हुआ, जैक लीच ने उन्हें आउट करा, रूट ने अच्छी खेली। और फिर यहाँ से तो भारत आपको पता है कि शार्दुल फिर 4 पे आउट हो गए बेन स्टोक्स की बॉल पे। उसके बाद हम बात करें शमी आउट हो गए 13 रन पे, जडेजा भी 23 रन पे अच्छी इन स्विंगर की वजह से स्टोक्स की बॉल पे बोल्ड हो गया। फिर लास्ट विकेट जो गिरी वो बुमराह की 7 रन पे गिरी, जैक रॉली ने एक अच्छी कैच दी और बेन स्टोक्स ने लिया अपना चौथा विकेट। तो इस पारी में हम बात करें 4 विकेट ली बेन स्टोक्स ने। इसके सिवा अगर हम बात करें मैथ्यू पॉट्स ने 2 विकेट ली, लीच को 1 विकेट मिली। इसके सिवा अगर हम बात करें तो एंडरसन को भी विकेट मिली और ब्रॉड को भी विकेट मिली। तो सभी गेंदबाजों को विकेट मिली, ये इंग्लैंड के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन ठीक है, ऋषभ पंत को आप ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक 24 साल का लड़का इतना भी कर रहा है वो भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जो खासकर हम बात करें गिल, विहारी, विराट कोहली, इन लोगों ने बहुत निराश करा। आप सिर्फ पुजारा और हमेशा पंत से थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी वही जिता दें, साउथ अफ्रीका में भी वही जिता दें और अब यहाँ पे भी वही जिता दें। और नीचे थोड़ा शार्दुल को भी देख के खेलना चाहिए था क्योंकि अश्विन की जगह वो खेले थे। अब 378 रन उन्हें बनाने थे और कहीं ना कहीं ये टारगेट अगर 425 प्लस होता, जो कि बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे। इंग्लैंड की एक जो बिल्कुल ही सूखी ओपनिंग थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे 107 रन की साझेदारी करी। जैक रॉली 46 रन बहुत अच्छे बनाए, फिर बोल्ड हो गए बुमराह की बॉल पे। फिर आती एक और विकेट आया, ओली पॉप 0 पे आउट हो गए, बुमराह ने एक और विकेट ली, पंत ने अच्छी गेंद दी। फिर 109 रन थे, तब मिक्सअप हुआ, एलेक्स ली को विराट कोहली ने उकसाया और कहीं ना कहीं वो परेशान हो गए क्योंकि एक नए खिलाड़ी हैं और 56 रन पे रन आउट हो गए। 109 पे 3 था और यहाँ से 269 रन चाहिए थे। अब लग रहा था कि शायद भारत मैच जीत जाएगा, लेकिन यहाँ से आया थंडर स्टॉर्म, जॉनी बेयरस्ट्रॉ और जो रूट का। बहुत ही अच्छी नाबाद 269 रन की इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज में साझेदारी करी। और अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा शतक लगाया जो रूट ने, बहुत ही अच्छे हम बात करें 142 रन बनाए। जॉनी बेयरस्ट्रॉ ने बहुत ही अच्छे नाबाद 114 रन बनाए। पहली पारी में 106, दूसरी पारी में 114। तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने भारत के सामने जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया इंग्लैंड के। अगर हम बात करें, ग्राहम गूच, एंड्रयू स्ट्रॉस और अब जॉनी बेयरस्ट्रॉ। और जो रूट तो आपको पता ही है भारत के जो है मतलब बहुत ही पसंद करते हैं, जो उनका टोटल 12वां शतक है इंटरनेशनल में। अगर हम बात करें 9 टेस्ट में और 3 वनडे में, तो 9 आज तक हाईएस्ट टेस्ट 100 हो गई हैं भारत के खिलाफ किसी बल्लेबाज की। पॉन्टिंग की 8 थी, स्टीव स्मिथ की 8 हैं, गैरी सॉबर्स, विवियन रिचर्ड्स की 8 थी, माइकल क्लार्क की 7 थी, अब इनकी 9 हो गई। और मैंने आपको सीरीज से पहले कहा था जब लास्ट ईयर के ऐसा हो सकता है कि शायद 8 तक पहुंच जाए, लेकिन ये तो 5 से भैया 9 तक पहुंच गए। 5 इनिंग मतलब 5 टेस्ट मैचों में 4 शतक लगा दिए और इसलिए बने मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि बहुत ही अच्छी हम बात करें 10 मैच की जो सीरीज, 5 मैच की जो सीरीज थी उसमें 10 इनिंग तो इनको नहीं मिली, 9 मिली और उसमें बहुत ही अच्छे 737 रन बनाए, 4 शतक लगाए और अपना एक अर्धशतक लगाया। उसके बाद अगर हम जॉनी बेयरस्ट्रॉ की बात करें तो मैन इन रेड, हम क्या कहते हैं उसको, रेड हॉट फॉर्म अगर हम बात करें तो, क्योंकि 79 मैचों में पहले 6 ही शतक थे, लेकिन इस साल ऑलरेडी 6 शतक लग चुके हैं। आते ही ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज़, फिर अभी 2 घर में न्यूजीलैंड और अब दोनों इनिंग में भारत के खिलाफ। पिछली 5 इनिंग में 4 शतक और एक नाबाद अर्धशतक, तो बहुत ही अच्छी साझेदारी करी और हाईएस्ट सक्सेसफुल चीज़ हो गई इंग्लैंड का 378। अगर हम बात करें
टोटल हम बात करें तो ये 8th हाईएस्ट चेज है। भारत के खिलाफ कभी भी इससे पहले 350 रन प्लस चेज नहीं हुए थे। 50वीं बार था जब भारत ने 350 से ऊपर का टारगेट दिया। 34 बार जीते थे, 15 बार हारे थे, लेकिन इस बार 15 बार ड्रॉ हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार हार गए। तो सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई अगर हम बात करें। इसके सिवा हमारे पॉइंट्स भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम हो गए और हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी नीचे आ गए चौथे नंबर पे। और अब बहुत मुश्किल है हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना, क्योंकि अब हमें लगभग 6 में से 6 मैच जीतने हैं, 5 जीतने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज, हालांकि अच्छी बात यह है कि अब भारत की जो 2 सीरीज है बांग्लादेश में जाके, लेकिन बांग्लादेश थोड़ी वीक टीम है और ऑस्ट्रेलिया से घर में है, तो वहाँ हमें जीतना ही है। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की है वो भी इंग्लैंड में। साउथ अफ्रीका के हारने के चांसेस हैं अब, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी खराब क्रिकेट हमने खेली। साउथ अफ्रीका से भी हमने 2 बार हम बात करें तो इसी साल 240 और 212 रन बनवा दी। तो आप सोच के देखिए जो टॉप 6 चेजेस भारत के खिलाफ हुए उनमें से 3 इस साल आए, जबकि इससे पहले 9 पिछले हम बात करें तो 15 साल में 200 प्लस रन चेज भारत के सामने नहीं हुए थे। 150 आज तक विराट कोहली की कप्तानी में नहीं हुए थे। तो बहुत ही खराब बॉलिंग रही अगर हम सबकी बात करें, शमी की, बुमराह की, सिराज की, शार्दुल ठाकुर की, जडेजा की। और बहुत ही अच्छा इंग्लैंड खेला। तो वेल प्लेड जोसेफ एडवर्ड रूट एंड जॉनी बेयरस्ट्रॉ। हाँ, कप्तान बुमराह भी मैन ऑफ द सीरीज बने क्योंकि 23 विकेटें ली, तो वेल डन कप्तान बुमराह। इसके सिवा अगर हम रनों की बात करें तो रोहित शर्मा के सबसे ज़्यादा रन रहे सीरीज में 368, जबकि वो 5वां मैच नहीं खेले। ऋषभ पंत 349, इसके सिवा पुजारा 315, रविंद्र जडेजा के भी कुछ 287 थे। तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। केएल राहुल को कोई नहीं भूल सकता, उनके भी 300 से ऊपर रन थे। और विराट कोहली का नाम नहीं था, 247 रन ही बना पाए। तो एक बार फिर इंग्लैंड का उनका डिजास्टर्स टूर गया जैसा 2014 का गया था। तो बहुत ही सारी चीज़ें जो ख़राब हैं उनको धीरे धीरे सही करना होगा।